दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रही है, जिसमें बीजेपी कई घोषणाएं कर सकती है। बीजेपी दिल्ली वासियों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा कर सकती है। साथ ही पीएम सूर्योदय योजना के जरिए दिल्ली वासियों को मुफ्त बिजली और उससे आमदनी का वायदा कर सकती है। बीजेपी मंदिरों और गुरुद्वारों जैसे धार्मिक स्थलों में 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा भी कर सकती है। साफ पानी देने का वादा कर सकती है। इसके लिए पूरी कार्य योजना सामने रख सकती है। लाडली बहना योजना जैसी योजना भी घोषित कर सकती है और महिलाओं के लिए 2500 रुपए का ऐलान भी कर सकती है। बीजेपी क्या क्या घोषणाएं कर सकती है, स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए देखिए। बीजेपी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पहचान कर उसे बाहर करने का वायदा भी कर सकती है। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा जैसी योजनाएं जारी रखने का भी वादा किया जा सकता है। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए वर्किंग विमेन हॉस्टल बनाने पर जोर दिया जा सकता है। 10,000 करोड़ रुपए के खर्च से गरीब परिवार में जन्मी बेटी को जन्म लेने के साथ ही अकाउंट खोलने और लड़की के 21 साल के होने पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की जा सकती है। दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा। दिल्ली में 200 नए स्कूल खोलने का वादा। दिल्ली में 10 नए बड़े कॉलेजेस खोलने का वादा। ये वादा युवाओं के लिए किया जा सकता है। संकल्प पत्र में महिलाओं को रजिस्ट्री में राहत देने की बात कही जा सकती है। महिलाओं के नाम पर जमीन या फिर मकान की रजिस्ट्री में राहत दिया जा सकता है। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने का वादा किया जा सकता है। दिल्ली में आयुष्मान, पीएम आवास, किसान सम्मान निधि योजना लागू करना, समृद्ध दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर योजना का ऐलान किया जा सकता है। तो कई घोषणाएं देखिए मैनिफेस्टो में तमाम पार्टियां जो होती हैं वो करती हैं। हर एक वर्ग को साधने की कोशिश उनकी तरफ से की जाती है। तो क्या क्या घोषणाएं अब भारतीय जनता पार्टी कर सकती है वो देखिए, स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें महिलाओं को साधने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी, युवाओं को साधने की कोशिश करेगी। और दिल्ली की राजनीति अब क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स के ही इर्द गिर्द आकर रुक गई है, तो वेलफेयर स्कीम्स को लेकर भी उनकी तरफ से कुछ कहा जा सकता है। अब देखिए दिल्ली बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी यूनिट के अध्यक्ष हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार निरंतर बढ़ रहा है। नए साथी इसमें जुड़ रहे हैं और वही श्रृंखला आज और आगे बढ़ रही है। जब हमारी दिल्ली के 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं, इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी इन दोनों महानुभावों को भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करेंगे, इनका स्वागत करेंगे। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री हर्ष मल्होत्रा जी भी हैं। इस प्रेस वार्ता में पश्चिम दिल्ली से सांसद बहन कमलजीत सहरावत और उत्तर पश्चिम क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया जी भी हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि सबसे पहले हमारे 2 नए साथियों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करें। पहले रविंद्र सोलंकी जी का। बता दिया क्या है उनका पद बताया नहीं, जब आप स्वागत कर रहे हैं तो बताओ ना। ये आज मेरे से गलती हुई। आज अरे गलती का तो पिटारा है साहब। रविंद्र सोलंकी जी वार्ड 111 बापरौला से निगम पार्षद हैं, वर्तमान में दूसरी बार के पार्षद हैं। पहले उनकी पत्नी पार्षद थी, इस पूनम सोलंकी जी इस बार ये स्वयं पार्षद हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा, बहन कमलजीत सहरावत जी से अनुरोध करूंगा कि इनको भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल करें। रविंद्र सोलंकी जी, बहुत बधाई भाई साहब। नरेंद्र गिरसा जी मंगलापुरी वार्ड 119 से दूसरी बार पार्षद हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से और केंद्र राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी से निवेदन करूंगा कि वह उनका स्वागत करें। नरेंद्र भाई बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत स्वागत परिवार में। धन्यवाद।
मान लिया कि भी हम नाराज हो रही है बहन हमारी। माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वह अब प्रेस वार्ता को संबोधित करें। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे सांसद महामंत्री योगेंद्र चंदोलिया जी, सांसद और महामंत्री कमलजीत सहरावत जी, हमारे मीडिया प्रमुख प्रवीण जी और हमारे दो नए साथी दोनों निगम पार्षद हैं रविंद्र सोलंकी जी और नरेंद्र गिरसा जी, आप दोनों का मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। अभिनंदन। जैसे जैसे चुनाव की तारीख 5 फरवरी नज़दीक आएगी, आपको दिखाई देगा कि जो लोग दिल्ली को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो लोग सही मायनों में दिल्ली को दिल से सेवा करना चाहते हैं और जो लोग माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न के साथ, उनके संकल्प के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देंगे। नरेंद्र जी हो या रविंद्र जी, इन दोनों ने अपने जीवन में अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो मंगलापुरी का वार्ड हो या बपरोला का वार्ड हो, वहाँ पर अपने नाम से, अपने काम से अपना नाम कमाया है। और मुझे खुशी है कि ऐसे दोनों युवा साथी आज हमारे इस परिवार में शामिल हो रहे हैं। और विशेष रूप से क्योंकि ये दोनों हमारी बहन कमलजीत सहरावत की लोकसभा के सदस्य हैं, तो मैं कमलजीत जी को भी बधाई देता हूं कि आपकी टीम और मजबूत हो रही है। और निस्संदेह हम सबका एक ही विज़न है। 5 फरवरी को जब चुनाव होगा, आपदा का सफाया होगा, दिल्ली में बीजेपी का डबल इंजन का मुख्यमंत्री जब 8 तारीख को आएगा, उसके बाद से दिल्ली को कैसे विकसित दिल्ली बनाना है, कैसे दिल्ली को प्रदूषण रहित दिल्ली बनाना है, कैसे दिल्ली को विकास के उस पथ पर ले जाना है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान को लेकर जा रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप दोनों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत आभार। फोटो के लिए खड़े होना। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कुनबे को और बढ़ाने के लिए अलग अलग पार्टियों से नेताओं को अपने पार्टी में शामिल भी करा रही है और सदस्यता अभियान भी एक तरफ उनका चल रहा है। तो रविंद्र सोलंकी ये जो पार्षद हैं और उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, साथ ही पार्षद नरेंद्र सोया ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है।